ऋषिकेश, आपके पास आते हुए कि मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं समझ में आता है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से एकदम मुखर हो गया है, अजमेर शरीफ के चिश्ती ये साहब ने कितने विपक्ष इतना मुसलमानों के विरोध पत्र क्यों हैं? कर रहा है ऋषिकेश? इससे विपक्ष को क्या फायदा? नहीं, मुसलमान सब नहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। मैंने मुस्लिम संगठन बोला सर, मुस्लिम नहीं, संगठन। मुस्लिम संगठन भी विपक्ष को कितना फायदा होगा उसका पहला जो साइड इफेक्ट जनता दल यूनाइटेड का मैं बताऊं, जो इस वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है, उसमें कहा जा रहा है कि पिछले बार 11 मुस्लिम प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव में उतारे थे, एक भी नहीं जीते। बाद में निर्दलीय जमा खान को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया गया। इस बार इस वक्फ संशोधन बिल के असर के बाद पहली बात ये होगी कि जनता दल यूनाइटेड में आधे टिकट मुसलमानों के काटे जाएंगे, यानी 11 से वो संख्या 5 या 6 पर आ जाएगी। ये जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के जो सूत्र है, रणनीतिकार है, वो जानकारी दे रहे हैं। जो पहला इफेक्ट होगा वो बिहार के विधानसभा चुनाव में पहला ये होगा कि मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद जनता दल यूनाइटेड में आधी रह जाएगी। दूसरी बात विपनेश की, जो कहा जा रहा है कि इस संशोधन बिल को लेकर पूरे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 37.3% वोट तकरीबन महागठबंधन को था और 37.6% वोट एनडीए गठबंधन को था। 0.3% वो वजह थी और उसमें एक बड़ी वजह थी सीमांचल में मुस्लिम वोटों में बिखराव था। 24 सीटें सीमांचल की है विपनेश, और उसमें से 16 या 17 सीटें एनडीए के पास थी। उन इलाकों में 5 सीटें एमआईएम के पास चली गई थी, जो मुस्लिम बहुल सीट है। तो एक तो जो फायदा विपक्ष को ये होगा कि इस वक्फ संशोधन बिल के बाद जिस तरीके से मुखर तौर पर विपक्ष सामने है और संसद में वोटिंग में वो हिस्सा लेगा। पहले बहिष्कार की बात रणनीतिक तौर पर कही जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि न केवल इसमें शिरकत करेंगे इस बहस में, बल्कि आखिरी जो देर रात में वोटिंग होगी उसमें वो वोटिंग भी करेंगे और ये बताएंगे कि वो उनके साथ है और ये बिल असंवैधानिक है। तो दूसरी है कि जो मुस्लिम वोट का बिखराव था वो बहुत हद तक पोलराइज हो जाएगा। विपक्ष के पाले में आरजेडी और कांग्रेस वाली महागठबंधन को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए ओवैसी भी वही सुर मिला रहे हैं जो विपक्ष बिहार में कह रहा है और पूरे देश में कांग्रेस के शासित के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन जो बात कर रहा है। तीसरी बात यह है विपनेश की, जो दो अन्य सहयोगी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, जिसका नाम ही है सेकुलर, जो बार बार कई बार कहता रहा कि वो मुसलमानों की पार्टी है, वो सबको साथ लेकर चलती है, और चिराग पासवान इस इफ्तार के आयोजन में और इस वक्फ संशोधन बिल के पहले जो मुस्लिम संगठनों जो सबसे ज़्यादा विरोध किया उसके निशाने पर चिराग पासवान में भी थे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, और चिराग पासवान का भी खूब जमकर मुखालफत हुआ। बदले में चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिनके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी को बर्बाद कर दिया, अगर वो उनका विरोध कर रहे हैं तो उनके सोच के परे है। ये अलग बात है कि 137 सीटों पर पिछली बार एलजेपी ने चुनाव लड़वाया था, महज 1 सीटों पर 55 वोटों से उन्हें जीत मिली थी, और बाकी 8 सीटों पर जो नंबर 2 पर आए थे उसमें 3 या 4 आरजेडी के बागी उम्मीदवार थे और 4 या 5 भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार थे। तो इस बार भी एलजेपी के लिए चुनौती है कि जो सीटों की संख्या होगी उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों का परसेंटेज क्या होता है। लग नहीं रहा है कि जिस तरीके का माहौल है देश में और इसका जो पहला राजनीतिक प्रयोगशाला है वो बिहार होगा, तो ये कहना मुश्किल है कि एनडीए के पक्ष में या एनडीए से कितने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन एक बात है कि जो समीकरण था 37.3 का और जिसमें मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव था, इस बार वो ज़्यादा पोलराइज दिख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सीए और एनआरसी के बाद जब बंगाल में चुनाव हुए थे और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पहले के मुकाबले, बीजेपी को वहाँ ग्रोथ तो हुआ था लेकिन पहले के मुकाबले तृणमूल सबसे 215 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। तो इस बार भी चूंकि चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और वक्फ संशोधन बिल जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू 12 बजे पेश करेंगे और जब बहस होगी तो नजरें होंगे कि जनता दल यूनाइटेड आखिर इस बिल को समर्थन किन मुद्दों के आधार पर कर रहा है और उनका संसद के पटल पर उनका क्या राजनीतिक पक्ष है। जवाब चिराग पासवान की पार्टी ने भी विप जारी किया, जेडीयू ने भी जारी किया है, तो पक्ष किस तरीके से इसको